वीएसआर वेंचर कंपनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ीयन मंत्री राम मोहन नायडू को कितना प्यार है, उस पर से पर्दा अजीत पवार के बेटे ने वीडियो दिखाकर बता दिया। 23 सेकंड का वीडियो देखकर आप दोस्तों समझ जाएंगे वास्तव में वीएसआर वेंचर के लिए कितनी दीवानगी है। ये वीडियो दोस्तों ऐसे समय में अजीत पवार के बेटे ने सबके सामने रख दिया जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच के जरिए प्लेन क्रैश को एक अलग ही दिशा देने की कोशिश की। 22 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एआईबी ने जो तर्क दिया उसे पवार फैमिली पचा नहीं पा रही। यही वजह है कि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और एनसीपी शरद पवार के नेताओं ने एक साथ मिलकर इस पर सवाल उठा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच सरकार किस तरह से कर रही है उस पर मैं बात रखूंगा। सबसे पहले महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे जय पवार ने जिस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर रखकर उड़ीयन मंत्री राम मोहन नायडू को चौंकाया होगा उसे देखिए। वीडियो में वीएसआर वेंचर कंपनी के मालिक को कथित तौर पर कॉकपिट की बाई सीट पर सिविल कपड़ों में सोते हुए देखा जा सकता है। दाई सीट पर वर्दीधारी पायलट विमान संचालित करता नजर आ रहा है। जय पवार ने ये वीडियोज लेयर जेट 45 XR विमान हादसे के संदर्भ में साझा किया है जो बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जिसमें अजीत पवार सहित 4 अन्य लोगों की जान चली गई थी। ये वीडियो जय पवार ने उस दिन सबके सामने रखा जब प्लेन क्रैश पर 22 पन्नों की जांच रिपोर्ट सामने आई है। 28 जनवरी 2026 को इसी कंपनी के प्लेन क्रैश में जय के पिता अजीत पवार का निधन हुआ था। जय पवार ने वीडियो शेयर कर लिखा, मैंने अपने पिता को खो दिया, यह पीड़ा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। उन्होंने लिखा कि इस वीडियो में वीएसआर के मालिक रोहित सिंह मुख्य पायलट की सीट पर उड़ान के दौरान सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। जय पवार ने आगे लिखा कि मैं डीजीसीए से मांग करता हूं कि इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। पूरी जांच होने तक वीएसआर की सभी उड़ानों को तत्काल ग्राउंड किया जाए और रोहित सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यह एक बेटे की पुकार है, मेरे पिता के लिए और हर यात्री की सुरक्षा के लिए। आप दोस्तों अजीत पवार के बेटे जय पवार के लिखे शब्दों के जरिए समझ सकते हैं वास्तव में ये सरकार प्लेन की जांच को किस दिशा में ले जाना चाहती है। साफ दिख रहा है वीएसआर वेंचर के इस प्लेन में एक व्यक्ति सो रहा है। जय पवार का दावा है कि यह कंपनी का मालिक रोहित सिंह है। दोस्तों, अभी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ओर से 22 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आते ही नए सवाल खड़े हो गए। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने जैसी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया वैसी इस पूरे मामले को और हवा मिल गई। वीडियो में वीएसआर कंपनी के मालिक रोहित सिंह को पायलट सीट पर झपकी लेते हुए दिखाए जाने का दावा किया गया है। अब एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और इसे पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण बताया है। मिटकरी ने कहा कि रिपोर्ट में बारामती को जिला बताया गया है, विमान के पेड़ से टकराने की बात कही गई है, लेकिन पूरी जांच में कई सवाल अधूरे हैं। कंक्लूजन स्पष्ट नहीं है। यह रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि इसे शराब या गांजा के नशे में बनाया गया है। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार के पोस्ट किए गए वीडियो का हवाला देते हुए मिटकरी ने कहा कि यदि उड़ान के दौरान पायलट सीट पर झपकी लेने का आरोप सही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। इससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा होता है। उन्होंने मांग की कि रोहित सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और वीएसआर कंपनी के संचालन पर रोक लगाई जाए।
उनके अनुसार जब तक पूरी और निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक कंपनी को उड़ान की अनुमति देना जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, AIB की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि विमान क्रैश होने से ठीक पहले पेड़ से टकराया और फिर रनवे से करीब 50 मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर बताई गई थी और पायलट की ओर से उड़ान से पहले शराब सेवन न करने की बात भी रिपोर्ट में कही गई। AIB की रिपोर्ट के अनुसार कम विजिबिलिटी के बावजूद लैंडिंग का प्रयास करना इस हादसे की एक बड़ी वजह बनकर उभरा है। पेड़ से टक्कर के बाद विमान का संतुलन बिगड़ा और वो रनवे से करीब 50 मीटर बाईं ओर जा गिरा। जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के समय विजिबिलिटी निर्धारित VFR सीमा से कम थी। इसके बावजूद रनवे 11 पर लैंडिंग का प्रयास किया गया। पहले प्रयास के बाद गो अराउंड किया गया, लेकिन दोबारा कोशिश के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि हादसे के चंद सेकंड पहले कॉकपिट से ओ शिट की आवाज सुनाई दी थी, जो पायलटों की घबराहट और अचानक पैदा हुई गंभीर स्थिति की ओर इशारा करती है। हालांकि AIB ने स्पष्ट किया कि यह केवल शुरुआती रिपोर्ट है। तो सरकार जांच की दिशा को किस ओर ले जाना चाहती है, आप इस रिपोर्ट को जान समझ गए होंगे। लेकिन सरकार को यह एहसास होना चाहिए, जिसकी जान गई है वो महाराष्ट्र की राजनीति में रसूख रखने वाली एक पावरफुल फैमिली का हिस्सा थे। ऐसा लग रहा है जब तक पवार फैमिली को शक रहेगा तब तक वो आवाज बुलंद करते रहेंगे। NCP विधायक रोहित पवार ने तो इस मामले में आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए विमान कंपनी VSR और DGCA के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने तक की मांग कर डाली है। हालांकि पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज करने से इनकार किए जाने के बाद रोहित पवार ने आरोप लगाया कि इस मामले को दबाने के पीछे कुछ ताकतवर लोगों का हाथ हो सकता है। इससे पहले सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर जांच CBI को सौंपने की मांग की थी, जबकि रोहित पवार ने दावा किया था कि केंद्र सरकार से जुड़े कुछ लोगों का इस कथित साजिश में हाथ हो सकता है। रोहित पवार पहले मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद वो बारामती तालुका पुलिस स्टेशन गए और पुणे ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ 2 घंटे तक चर्चा की। पुलिस का तर्क है कि चूंकि महाराष्ट्र CID पहले से इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए एक अलग FIR दर्ज करना समांतर जांच शुरू करने जैसा होगा। इसके बाद रोहित पवार पुणे स्थित CID मुख्यालय पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 90 मिनट तक बैठक की। मीडिया से बात करते हुए रोहित पवार ने कहा, गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। विमान कंपनी और नियामक अधिकारियों की भूमिका की जांच जरूरी है। जब पुलिस मना करती है तो संदेह पैदा होता है कि पर्दे के पीछे कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हैं। सच सामने आना चाहिए। जांच में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि क्या ये महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई तोड़फोड़, आपराधिक लापरवाही या बड़ी साजिश थी। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।